जय हिंद गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने CAPF इंटरव्यू का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। इट विल बी अ ट्रांसक्रिप्ट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड टू मी एंड हाउ आई रिस्पॉन्डेड टू दोस क्वेश्चंस, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड हियर एंड आई होप जो बच्चे अगले महीने अपना इंटरव्यू देने वाले हैं उसके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहेगा। इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने पहले ही अपनी स्ट्रैटेजी बताई है आपको, आप किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं एंड व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड while giving your interview as well as when you are preparing for the interview. So इस वीडियो में इज जस्ट अबाउट माई इंटरव्यू एंड माई ट्रांसक्रिप्ट, ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और किस तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है आपके ही दिए हुए आंसर्स में से। ओके, सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज जो आती है वो है आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो, सो हाउ यू आर ड्रेसिंग। ठीक है, सो मुझे पता था कि आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद ब्लेजर्स और सूट्स, सो आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू गो in a similar way in which I have given my previous SSBs also. So I wore my formal shirt, pant, shoes, nothing else. ठीक है, एक ब्लैक कलर की मैंने टाई लगाई थी जो मेरे पास हमेशा थी एंड आई यूज्ड टू वेयर दैट इन माय SSB इंटरव्यू आल्सो। सो आई वेंट विद इट। कई लोगों ने मुझे बोला दैट यू हैव टू वेयर द ब्लेजर आल्सो, बट आई told myself that no, it's fine and I believe it is okay as long as you are looking formal, you are looking disciplined. I would suggest you have a decent haircut and that will be enough. Okay, you just have to look presentable and serious enough so that it doesn't make any negative impression in the mind of the board members. So जैसे मैं सुबह पहुंचते हैं आप इंटरव्यू के लिए, तो मैं भी पहुंचा। आई रीच्ड हाफ एन आवर अर्ली ताकि मैं किसी भी तरह का रश को अवॉइड कर सकूं। सो जब आप पहुंचते हो, सबसे पहले आपका कुछ सिक्योरिटी चेकअप्स होते हैं वहाँ पे। आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं दे विल बी पुट इन अ लॉकर और आपको एक टोकन दे दिया जाएगा। देन यू विल बी मूव टू अ वेटिंग हॉल। वेटिंग हॉल में आपको कुछ फॉर्म्स भरने होते हैं, आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है एंड वंस दैट इज डन आपको एक बोर्ड असाइन कर दिया जाता है। नाउ मेरा जो बोर्ड था वो सुजाता चतुर्वेदी मैम का था एंड मेरे को चौथा नंबर मिला था, यानी मेरे से पहले 3 और कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होना था। सो जब हम बैठे वहाँ स्टार्ट होने लगे इंटरव्यू, सो पहला कैंडिडेट गया, देन सेकंड एंड थर्ड। सो करीबन 1.5 घंटे बाद एक स्टाफ मेंबर आते हैं एंड ही आस्क्ड मी टू फॉलो हिम। सो मैं उनके साथ जाता हूँ एंड ही मेक मी सिट आउटसाइड अ रूम। अब उसी रूम में मेरा इंटरव्यू होना था। सो करीबन 20 मिनट में वहाँ पे बैठा रहता हूँ। काफ़ी सारे थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे थे, एज कैसे इंटरव्यू होगा, व्हाट वुड हैपन। तो आपके अंदर थोड़ी सी एंजाइटी एंड नर्वसनेस आती है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी उस समय। सो आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। सो मेरा हमेशा का रहता है कि जब भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एंजाइटी फील होती है, आई फील नर्वस, सो आई ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट माई माइंड बाय सिंगिंग अ सॉन्ग। तो मैं वही कर रहा था वहाँ पे बाहर में बैठ के। सो करीबन 20 मिनट के बाद स्टाफ मेंबर जो वहाँ पे थे उन्होंने मुझे बोला कि आप अंदर जा सकते हैं। अब जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ तो जाने से पहले मैं स्टाफ मेंबर जो वहाँ पे वो थे, भैया थे, उनको मैं बोलता हूँ कि सर प्लीज़ आप टाइम देख लीजिएगा कि कितना इंटरव्यू मेरा चल रहा है, कितनी देर, सो दैट आई एटलीस्ट हैव सम आइडिया। तो उन्होंने कहा ठीक है। सो मैं अंदर किया एंड जाते ही मैं देखता हूँ कि वहाँ पे राउंड टेबल सेटअप में 4 लोग बैठे थे। ना फॉर मी इट वाज वेरी शॉकिंग कि जैसे ही मैं अंदर घुसा हूँ, सबसे पहले राउंड टेबल सेटअप है एंड जहाँ पे मुझे बैठना है, जो मेरे लिए चेयर है वहाँ पे, वो बिल्कुल ही उसी राउंड टेबल सेटअप का पार्ट है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट द बोर्ड प्रेसिडेंट इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ माई फेस एंड द 2 मेंबर्स आर जस्ट एडजेसेंट टू मी। तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है वहाँ पे। अर्लियर जितने भी मैंने इंटरव्यू दिए हैं, all of them have certain distance between the me and the interviewer. But यहाँ पे बहुत close proximity में I started feeling little bit extra nervous. But still, interview started and first question came from the board president and she asked me, give us your introduction. So basically जैसे हमने करा ही होता है, so simply मैंने जो भी prepare किया था introduction, I gave it in a good manner. अब वो तो क्योंकि रटा हुआ था, so बहुत अच्छे से चला गया। नेक्स्ट कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ जो पहला क्वेश्चन आता है मैम की तरफ से, इट वाज लाइक, सौरभ आई विल बी गिविंग यू अ कोड एंड यू हैव टू डिसाइफर दैट। अब जैसे ही मैम ने बोला है कि मैं कोड दूंगी, आई वाज माय माइंड वाज गोइंग ऑल अराउंड द प्लेस। मैं सोच रहा हूँ कि क्या पूछेंगे अब, क्या रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, क्या कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट स्टिल आई सेड ठीक है सुनते हैं। देन शी पुल्ड आउट अ चिट, देन शी रेड इट आउट। सो उसमें लिखा हुआ था, फियर इज अ रिएक्शन, ब्रेवरी इज अ डिसीजन, एंड शी आस्क्ड मी कि एक्सप्लेन करो ये क्या होता है। सो मैंने जब सुना तो मुझे समझ आ गया था कि इस कोटेशन का बेसिकली मीनिंग क्या है। इट्स वेरी सिंपल, बट क्योंकि एंजाइटी थी
इतना ज़्यादा क्लोजली मेंबर्स बैठे हुए थे एंड सब आपकी तरफ देख रहे होते हैं. सो मैं क्या हुआ, थोड़ा सा पैनिक कर गया एंड आई फंबल्ड once or twice in that. एंड जब मैं फंबल किया तो मैम ने मुझे 2 बार टोका एंड शी इंटरप्टेड मी. शी आस्क्ड मी दैट सौरभ, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश यू कैन स्पीक इन हिंदी. लेकिन मुझे पता था दैट आई एम बेटर व्हेन आई एम गिविंग इंटरव्यू इन इंग्लिश, सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं अपने आप को नर्व्स को काम डाउन करूंगा. सो मैंने एक थोड़ा सा लेंदी आंसर दिया उसका, और मैंने बहुत ज़्यादा उस कोटेशन की ना जो एक्सप्लेनेशन था वो बहुत ज़्यादा घुमा दिया. आई टुक इट टू महाभारत, अर्जुन एंड समथिंग लाइक दैट. I was giving examples also. So then finally she said, okay, now you have understood. Just tell me what it means in short. So उनको एक concise answer चाहिए था. So then finally I took 2 cities. तो मैं थोड़ा सा pause लिया. I told myself कि ठीक है, आराम से करो. And then I gave the answer. So simple answer was that, ma'am, fear is something that comes naturally when we are in unfamiliar situation, when there is a risky or panic situation. So it's very natural. But how we respond, it's actually our decision. So when we are scared, that is the only moment when we can be courageous or brave. So that is our decision. And that's it. तो जब मैंने ये खत्म किया एंड देन शी वाज लाइक कि नाउ यू हैव अंडरस्टूड. तो जब उन्होंने इस तरह से बोला तो आई रियलाइज कि ठीक है, मेरा आंसर अच्छा था एंड मैं सही तरीके से अब एक्सप्लेन कर पाए. सो कहीं ना कहीं वहां से मुझे एक छोटा सा कॉन्फिडेंस और एक्स्ट्रा मिल गया कि नहीं, अब मैं अच्छे से दे सकता हूँ. अब धीरे धीरे जैसे इंटरव्यू बढ़ रहा था, कंपैरेटिवली मेरी फंबलिंग खत्म हो गई थी. नाउ आई वाज गिविंग आंसर्स वेरी कंफर्टेबली, और एटलीस्ट नर्वसनेस थोड़ी सी कम हो गई थी पहले से. ठीक है. इसके बाद मैम मेरा डैफ पढ़ रही थी एंड डैफ में उनको सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस. एंड शी आस्क्ड मी द सेकंड क्वेश्चन रिगार्डिंग माय फर्स्ट प्रेफरेंस, दैट आई पुट ITBP एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस. So she asked me that, Saurabh, you have a very unique force preference. You have put ITBP and not the usual CISF. So then I explained her. तो मेरा आंसर पहले से ही रेडी था, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है. सो आई मेंशनड हर दैट, मैम, आई have seen ITBP personnel very closely. I come from Uttarakhand, and similarly, I also have interest in mountaineering. So she asked me that, okay, so you have interest in mountaineering. What have you done to pursue that interest of yours? So my answer was that, no, ma'am, I didn't have done anything about it, but I want to pursue in the future. So ये इस तरह का आंसर था. जबकि मैंने पहले चीजें करी है. I have went for the tracks. I have the habit of going around towards the mountain and climbing the cliffs or something like that. We have done with friends. So I could have mentioned that. But बोलते हैं ना कि नर्वसनेस में आप वो चीजें बोल जाते हो जो आपको पता है कि आप नहीं बोलना चाहते हो. सो मेरे लिए वो पहला, जिसको आप बोल सकते हो मिनी ब्लंडर, वहां पे हुआ. आई कुड हैव आंसर दैट क्वेश्चन इन अ बेटर फैशन. नेक्स्ट चीज उनको दिखती है मेरे सीडीएस अटेम्प्ट्स, कि मैंने इतनी सारी SSBs दी. सो शी आस्क्ड मी दैट, यू हैव गिवन सो मेनी एंड यू आर नॉट सेलेक्टेड, व्हाट्स द रीजन? तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड वाले टोन में मैम ने बोला, मतलब कि जैसे कि टॉन्ट कर रही हूँ कि इतने बार तुमने एग्जाम दिए एंड यू आर नॉट सेलेक्टेड, बाय. सो मैं उस समय बता सकता था कि मैम, आई हैव ऑलरेडी बिन रिकमेंडेड, बट अगेन बिकॉज ऑफ नर्वसनेस मेरा आंसर सही नहीं है. सो मैंने उनको जवाब में क्या दिया, आई टोल्ड देम दैट, मैम, these attempts taught me a lot of things. I have improved each and every time. I introspected myself. तो जो आप बोलते हो ना, मतलब वो गलत नहीं बोला मैंने जो बोला. सो आई शुड हैव मेंशन कि मैम, मेरा रिकमेंडेशन हो चुका है SSB से. सो दैट कुड हैव बीन अ पॉजिटिव थिंग जो मैम को लगता मेरे बारे में. बट मैं क्योंकि बोल नहीं पाया, सो अब क्या बोल सकते. ठीक है. सो ये एक मेरे लिए सेकंड ब्लंडर था जो मुझे लगा कि मैंने कर दिया, जो मुझे अच्छे से बोल सकता था मैं. जबकि जो मैंने बाकी का आंसर दिया था, आई थिंक विद रिगार्ड टू माई इंट्रोस्पेक्शन एंड माई इंप्रूवमेंट, आई फेल्ट दैट वाज गुड इनफ. नाउ इसके बाद मैं मूव ऑन करती है मेरी एजुकेशन पे. एंड शी आस्क्ड मी अबाउट माई बॉटनी, दैट यू हैव डन अ मास्टर्स इन बॉटनी. व्हाई बॉटनी? बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी यूजुअल सब्जेक्ट्स, आई अंडरस्टैंड. सो मैंने प्रिपेयर वो भी कर रखा था पहले से. आई न्यू कि दिस क्वेश्चन माइट कम. सो आई मेंशन देम दैट, मैम, आई वाज इंटरेस्टेड and I had keen interest in biotechnology, and since biotechnology was not available as a subject, instead it was a substream under botany, so I chose botany as my subject in masters. So she was again, now अब मैंने उनको एक word दे दिया, biotechnology. So मुझे पता है अब वो questions आएंगे उसमें से, and I had prepared, and then she started cross questioning regarding that particular word. तो जैसे ही आपके पास biotechnology आया, then she moved on to mutation and gene cloning, all these things.
देन मैंने उनको बताया कि जीन क्लोनिंग क्या होती है, कैसे होता है, म्यूटेशंस क्या होते हैं, किस तरीके से म्यूटेशंस आ सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स, टेक्निकल चीज़ें मैंने उनको बताई बिकॉज़ आई एम प्रिपेयर्ड कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जब उन्होंने पूछा मैंने बता दिया। देन क्रॉस क्वेश्चनिंग हैपेंड अगेन। शी आस्क्ड मी व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर जीन क्लोनिंग। नाउ इस क्वेश्चन को मैंने अपनी तरीके से आंसर किया विद माय टेक्निकल नॉलेज जो मुझे पता था बॉटनी को लेके, एंड शी सीम्ड सैटिस्फाइड समव्हाट। देन शी अगेन वेंट इनटू दैट डिजाइनर बेबी थिंग। सो डिजाइनर बेबी की बात पे आ गए एंड मुझसे पूछा कि आपने सुना है क्या होता है, एंड आई टोल्ड देम बिकॉज मेरे मॉक इंटरव्यू में मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा गया था, सो आई हैड प्रिपेयर्ड दैट मच। सो उस पर फर्दर क्वेश्चनिंग हुई। तो जीन डिजाइनर बेबी में क्या इश्यूज आ सकते हैं, व्हाट आर द इश्यूज एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट। सो फिर मैंने उनको अच्छे से समझाया कि मैम इस तरह की प्रॉब्लम्स है, लेकिन जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था चैलेंजेस, तो मैंने एक वर्ड यूज किया एंड दैट वाज द एथिकल कंसर्न्स। एंड जैसे ही मैंने वर्ड यूज किया, एंड इट वाज द फर्स्ट वर्ड जो मैंने बिना सोचे समझे यूज किया था कि इस पे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। एंड वंस आई सेड इट लाउड, उन्होंने इसी को वर्ड को पकड़ा एंड शी आस्क्ड मी ठीक है, व्हाट एथिकल कंसर्न्स, एक्सप्लेन। नाउ वहां पे मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया एंड आई वाज नॉट एबल टू गिव वेरी सुटेबल आंसर, जबकि मैं दे सकता था। सो इन दैट मोमेंट आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू देम दैट मैम, जो हमारा इसमें होता है, क्योंकि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम कर रहे हैं किसी न्यू बॉर्न पे, सो देर इज नो कंसेंट इन देयर। सो दैट इज द वन कंसेंट फैक्टर दैट वी आर मिसिंग आउट सर्टेन। देन उसके बाद ये भी होता है कि यहाँ पे एक क्लास डिफरेंस भी पैदा हो सकता है बिकॉज द पीपल हु कैन अफोर्ड दिस काइंड ऑफ techniques, they will be able to produce better generation ahead, and those who are poor will be deprived of it. So वहाँ पे एक क्लास डिवाइड भी क्रिएट हो सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स, लेकिन मैं उसको इतने अच्छे से नहीं बता पाया आई फील एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अटका भी बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो 100% सही है, जबकि मैंने पढ़ा था उस बारे में। येट जब आप इतने सारे 4 लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं तो थोड़ा सा एक कॉन्शियसनेस आ जाती है, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा नर्वसनेस तो रहती है। सो मेरे साथ वही हुआ एंड आई थिंक आई कुड हैव अगेन गिवन द बेटर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो वो मैं नहीं दे पाया एंड मैं अच्छे से समझा भी नहीं पाया वो वर्ड जो मैंने खुद यूज किया। एंड आई फील जब आप कोई वर्ड यूज करते हो, यू शुड बी एबल टू गिव अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर दैट वर्ड। वो मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक मुझे लगा, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम द प्रेसिडेंट मैम साइड, एंड शी वॉज हैविंग अ डिसअपॉइंटेड लुक समवट। सो मुझे थोड़ा सा खराब लगा उस पॉइंट पे कि दैट मे बी आई हैव नॉट बीन एबल टू गिव गुड आंसर्स। सो जैसे ही ये खत्म होता है, देन another member comes in. Now next member also started asking me question about similar topic, and that was mutation and with regard to genetically modified crops. अब मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये क्वेश्चंस मुझसे आएंगे, तो आई वॉज वेरी स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से बताई। दे आस्क्ड मी अबाउट कौन कौन सी क्रॉप्स अवेलेबल है इंडिया में, बीटी कॉटन वगैरह, जो बीटी ब्रिंजल है वो अभी तक अलाउड है कि नहीं है। देन दे आस्क्ड मी अबाउट कि कौन सी कमेटी है इंडिया में जो इसको अलाउ करती है, इसको चेक करती है, ऑथराइजेशन देती है। एंड आई मेंशन ऑल दैट बिकॉज वो तो बहुत कॉमन चीज़ें थी एंड आई न्यू आई हैव टू कीप दोज थिंग्स इन माइंड। सो जैसे ही वो होता है, सो आई स्टार्टेड फीलिंग मोर कंफर्टेबल। एंड ऑब्वियसली जब आपने इतने मिनट बात कर ली होती है एक बोर्ड के साथ, सो नाउ यू आर वेरी कंफर्टेबल। इस पॉइंट के बाद आप इतना नहीं सोच रहे होते हो कि आपने आंसर किस तरीके से फ्रेम करने। इट कम्स नेचुरली अगर आप डिसेंट हो कम्युनिकेशन में। सो मेरे साथ वही हो चुका था। नाउ आई वॉज गिविंग मोर फ्लुएंट आंसर्स एंड अच्छा जा रहा था इंटरव्यू ओवरऑल। देन उनके साथ इसी टाइप की कॉन्वर्सेशन चलती रही कॉन्टिन्यूसली रिगार्डिंग क्रॉप्स। थोड़ा एग्रीकल्चर की तरफ उन्होंने पूछा एंड देन ही वाज आस्किंग अ क्वेश्चन अबाउट म्यूटेशन, कि हम म्यूटेशन से क्या सुपर ह्यूमंस बना सकते हैं एंड समथिंग लाइक दैट। एंड सो ही वाज आल्सो जोकिंग अबाउट कि हम म्यूटेशंस की वजह से या जीन मॉडिफिकेशन से क्या हम राक्षस बना सकते हैं और समथिंग लाइक दैट। सो इट वाज लिटिल बिट ऑन द चिल साइड ऑफ द इंटरव्यू। सो वो जो सर थे वो काफ़ी फ्रेंडली तरीके से बात कर रहे थे एंड ही वाज जोकिंग हियर एंड देयर अ लिटिल बिट, ठीक है, टू मेक मी कंफर्टेबल। एंड आई थिंक ही मेड मी रियली कंफर्टेबल ड्यूरिंग दैट कॉन्वर्सेशन। सो वंस इट हैपन, अब आता है हमारे थर्ड मेंबर के पास। सो ही डिड नॉट आस्क मी एनीथिंग अबाउट बॉटनी। सो पहला मेंबर, सो ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने मुझे थोड़ा बाहर से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए। सी आस्क्ड मी अबाउट ट्रेड डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस, थोड़ा सा इंडिया के एक्सपोर्ट्स के बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चंस। सो बहुत बेसिक भी नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा डिटेल थे।
आई हैव टू एक्सप्लेन हिम कि क्या होता है ट्रेड डेफिसिट वगैरह एंड कितना ट्रेड डेफिसिट इंडिया का है, क्या इंडिया सरप्लस है किसी कंट्री के साथ. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस उनके थोड़े से चले. एंड देन ही सब्सिक्वेंटली मूव्ड टू इंडियन इकोनॉमी. सो ही आस्क्ड मी, सौरभ, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडियन इकोनॉमी? सो सबसे पहले मैंने 2 सेकंड लिया इस क्वेश्चन के लिए बिकॉज आई डिड नॉट वांटेड टू रश इनटू द आंसर. एंड जब मैंने सोचा, सो आई गिव द आंसर दैट सर इट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. अब मुझे पता था कि और भी फैक्टर्स हैं यहाँ, और भी चीजें मेंशन कर सकता था, बट मेरे लिए उस समय मुझे ये लगा कि परफेक्ट आंसर है एंड आई स्टिल फील इट वाज अ गुड आंसर, डिसेंट आंसर. एंड देन ही स्टार्टेड आस्किंग मी, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, सो व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंप्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? सो आप देख रहे हो कि एक क्वेश्चन के आंसर पे ये दूसरा क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है. So again, I was ready. I had the information about it. So I explained. So I mentioned that red tapeism is there, and then there are a lot of compliance hurdles that we can reduce, and we are reducing. So मैंने जब ये answer दिया, so I made sure that I had mentioned that we have improved a lot. So मैंने वो चीज़ें ज़रूर बताई कि जैसे हमने अभी डिजिटाइजेशन की तरफ मूव किया है, कि काफ़ी सारे कंप्लाइंसेस अब डिजिटल तरीके से हम कर सकते हैं, ऑफिस के चक्कर नहीं काटने. सो ये सारी चीज़ें मेंशन करी हैं. प्लस मैंने उनको ये भी बताया कि कौन-कौन से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, जैसे गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस हमारा जो पोर्टल है, उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पोर्टल है, उनके बारे में मैंने उनको एक्सप्लेन किया. सो आई वाज़ रेडी विद दिस आंसर. क्योंकि आपने पढ़ा होता है ऑब्वियसली, आप जब सीएपीएफ का रिटन क्लियर करते हो तो आपको ये चीज़ें नॉर्मली पता होती हैं, एंड करंट अफेयर यू आर ऑलवेज इन टच विद. सो आई थिंक आई वाज़ एबल टू सेटिस्फाई हिम विद माय आंसर्स. सो उन्होंने इन्हीं चीज़ों के आस-पास पूछा. At certain point, he also, us talk about semiconductor also came, and I mentioned about the semiconductor mission and the new facilities that is being inaugurated in Assam and the Gujarat. So वो इसलिए भी था because I had just made a video few months back about those for my YouTube channel. तो मुझे वो चीज़ काफ़ी डिटेल में थी. तो वहाँ पे मैंने उनके बारे में OSAT फैसिलिटी एंड फैब्रिकेशन फैसिलिटी का भी नाम ले लिया. So I was hoping that he will ask me what is OSAT facility and fabrication facility. बट उन्होंने पूछा नहीं. सो आई थिंक ही न्यू कि इसको पता होगा, इसीलिए इसने ये वर्ड यूज किया है. नाउ ही वाज लाइक इट, ठीक है, दैट्स फाइन, एंड ही आस्क्ड द अनदर मेंबर टू टू कंटिन्यू. सो जो आखिरी मेंबर थे हमारे, वो थोड़ा सा उत्तराखंड पे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, एंड ही स्टार्टेड विद मी रिगार्डिंग उत्तराखंड. सो काफ़ी सारे क्वेश्चन उत्तराखंड से ही रिलेटेड उन्होंने पूछे. सो पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे यही पूछा कि आपने क्या बुरास के बारे में सुना है? And I was like, yes, sir, obviously. Then he asked me the botanical name. I told him that it's rhododendron or something. Even the president, ma'am, she made a very slight taunt type of thing, in a funny way that he's a botanist. How can he not know about it? So वो थोड़ा से मजे ले रहे थे, and I also smiled at that. But that continued in a similar direction, and he asked me that the late blooming of flower is happening in Uttarakhand. What are the possible reasons for that? So I tell him honestly, sir, I am not very sure, and but I can guess. So he was like, "ठीक है, go ahead." So then मैंने उनको बताया कि climate change could be the reason, the seasonal irregularities that are happening. Plus, we are seeing that the temperature contrast is happening, or basically the contrast is increasing. Temperature contrast is increasing. So when I gave this answer, so there was no expression on his face. मतलब मुझे खुद समझ नहीं आया कि क्या मेरा आंसर suitable था या नहीं था. He was very neutral in that. Then he suddenly moved to the another question, and that was the SRT. So he told me that sort of, okay, let's just say you are an officer and one of your senior officers ask you to do something that is against the law. So what will you do? So ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है because you cannot defy your senior and neither can you be somebody who breaks the law. So मैंने बहुत ही काम तरीके से उनको समझाया that sir, I will be talking with my senior and I will make him understand. I will convince him that this particular task need not to be done in certain way. So उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो बोल रहे हैं. So he kept pressurizing me. So लगभग 2 से 3 बार जब उन्होंने मुझ पर प्रेशराइज किया तो मैं यही सेम जवाब देता रहा, सिमिलर लाइन्स पे, दैट सर ही इज़ एन ऑफिसर, ऑब्वियसली ही विल अंडरस्टैंड, ही इज़ अ वेल क्वालिफाइड ऑफिसर. सो व्हेन आई ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड समथिंग, दैट definitely I'm sure and I trust in my power of expression. I believe in my power of convincing that I will be able to explain things to him in a good manner. So he was like, but still we are saying that he's not listening to you. What will you do? He's your senior. So जब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाल दिया and he even mentioned that, see, you are being an adamant and you are not even listening. So मैंने अपने आंसर में थोड़ा सा ट्वीक किया. मैंने जस्ट इतना बोला that sir,
if I have to do it, then I will do it in certain manner that the task objective is also completed, as well as the rules are also not broken and all the norms are followed. So जैसे ही मैंने ये बोला, then there was a slight smile on his face and then again he moved to the another question. So I was not sure कि मैंने सही आंसर दिया है कि थोड़ा गड़बड़ हो गया है, कैसे हुआ है. लेकिन then he asked me another question, that Saurabh, for an assistant commandant, what do you think are the most important qualities? तो ये क्वेश्चन जब उन्होंने पूछा तो मैं जैसे ही जवाब देने वाला था तब तक प्रेसिडेंट मैम ने इंटरप्ट किया एंड शी टोल्ड मी दैट कीप इट शॉर्ट, नो नीड टू एक्सप्लेन. सो शी सेड दैट कीप इट शॉर्ट, नो नीड टू एक्सप्लेन, बिकॉज उनको समझ आ गया था कि ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता है लंबा. सो आई केप्ट इट शॉर्ट. आई मैंशनड फर्स्ट क्वालिटी वॉज इंटीग्रिटी, सेकेंड वॉज decision making, third was competence, professional competence, perseverance and something like that. So करीबन मैंने 5 qualities mention करी and that particular board member, he wanted to ask me some more questions also. He was it looked like that he was enjoying his conversation with me, पर तब तक मैम ने इंटरप्ट किया, जो बोर्ड प्रेसिडेंट मैम थी, एंड उन्होंने कहा आई थिंक दैट विल बी ऑल, और शी आस्क्ड मी टू लीव. सो जैसे ही वो खत्म होता है मैं बाहर आता हूँ एंड फर्स्ट थिंग आई डू इज आस्क दैट पर्टिकुलर स्टाफ मेंबर, मैंने कहा भैया आप बताइए कितना टाइम लगा एंड कितनी देर तक मैं अंदर रहा. सो देन ही मेंशन कि टाइम देखा उन्होंने एंड देन उन्होंने बताया कि 21 मिनट का चला है तुम्हारा इंटरव्यू. सो आई फेल्ट ठीक है, 21 मिनट वॉज जेनरिक टाइम. सो देन उसके बाद मैं बाहर आता हूँ एंड जब मैं बाहर आता हूँ देन आई स्टार्ट रियलाइजिंग कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं. जो मिस्टेक्स मैंने अभी आपको बताई है इस दौरान, इस नरेशन में, सो ये चीज़ मुझे अब रियलाइज़ हो रही थी, बिकॉज़ व्हेन यू आर इनसाइड आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप इतना सोच पाओ कि मैंने सही जवाब दिया है कि गलत जवाब दिया है. सो यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर आंसरिंग द फर्स्ट क्वेश्चन. तो मुझे पता चल गया था कि मैंने काफ़ी सारी मिस्टेक्स कर दी हैं, और उनमें से सबसे बड़े ब्लंडर मैं अगर कहूँ तो मैंने बताया नहीं कि मैं रिकमेंडेड हूँ. माउंटेनियरिंग पे मैंने अच्छे से जवाब नहीं दिया. स्टार्टिंग में मैंने वो कोटेशन पे फंबल किया. प्लस एथिकल कंसर्न वाले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा फंस गया था, वहाँ पे उतना अच्छे से मैं जवाब नहीं दे पाया. So when I was coming back, I was not very happy. I was very sure that I will be getting very low marks. So मेरे पर्सनल होप्स खत्म थे इंटरव्यू से एटलीस्ट. तो जब मैं घर आया एंड मेरी बात भी हुई अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैंने उनको भी लगभग यही बताया था कि बहुत अच्छा कुछ गया नहीं एंड उल्टा खराब ही गया. बट देन अगेन कई चीज़ें हम अपने नज़रिए से जज करते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि वी आर नॉट द एसेसर्स एंड हम सिर्फ अपने आप को देख सकते हैं कि क्या हम बेटर कर सकते हैं. सो आई फील आई कुड हैव गिवन द आंसर टू दोज क्वेश्चन इन अ बेटर मैनर, और अगर मैं बेटर करता तो शायद मेरे मार्क्स जो 120 पे हैं वो 125, 126 ऐसे हो सकते थे. आई कुड हैव गॉटन बेटर मार्क्स. तो वही मैं आपको समझाना चाहता था इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए, दैट हाउ इंटरव्यू इज डन, हाउ द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड एंड हाउ क्रॉस क्वेश्चनिंग हैपन्स. तो ये सारी चीज़ें हमको दिमाग में रखनी चाहिए जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं. मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था यूपीएससी का, सो इट विल ऑलवेज रिमेन क्लोज टू माई हार्ट. सो आई फील जो भी कैंडिडेट्स नेक्स्ट मंथ अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, दे शुड बी वेल प्रिपेयर्ड अबाउट देयर डैफ. सो आपने देखा होगा कि मेरा ऑलमोस्ट इंटरव्यू जो गया है वो मेरे डैफ से ही गया है. उत्तराखंड से उन्होंने क्वेश्चन पूछा, वो मेरे डैफ का पार्ट है. उन्होंने मुझसे बॉटनी से क्वेश्चन पूछा, वो मेरे डैफ का पार्ट है. सिर्फ एक बोर्ड मेंबर ने मुझसे बाहर से क्वेश्चन पूछा एंड दैट वाज विद इंडियन इकोनॉमी, और वो भी ऐसी चीजें पूछी गई हैं जो हमको पता होनी चाहिए एज अ फ्यूचर ऑफिसर और समबडी हु हैज क्लियर्ड द पेपर 1 एंड पेपर 2. तो अगर हमने पेपर 1 एंड पेपर 2 क्लियर किया है और हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो हमको वो बेसिक चीजें पता हो. सो ईच इंडिविजुअल कैन हैव डिफरेंट वेज ऑफ आंसरिंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो उसमें सही और गलत से ज्यादा ये देखा जाता है कि व्हाट इज योर ओवरऑल अप्रोच, कि आप किस तरह से किसी सिचुएशन को देखते हो. क्या आपका जो आउटलुक है वो थोड़ा नेगेटिव है या एक्सट्रीमिस्ट है. सो वी डोंट वांट दैट. और कोई भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक्सट्रीमिस्ट या फिर नेगेटिव आइडियोलॉजी वाला ऑफिसर नहीं चाहे. सो दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड इट इन माय प्रीवियस वीडियो आल्सो कि बी पॉजिटिव, बी somebody who balances things out, who looks at a neutral approach, who have that balanced perspective. So अगर आप वो कर पाते हो, then I'm pretty sure that your interview will go really good and you will be able to score very good marks in your interview. So keep working hard and I'm pretty sure you will do better in your life
And this video is not about cramping up answers, as I mentioned. So maintain your individuality, be confident, be calm, and Jai Hind. That's it for this video.